अभी फिरोज लाला साहब ने बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी है। कांग्रेस और बीजेपी, इनका ये नांदेड़ जिला में गठबंधन है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इनके सामने एक चैलेंज खड़ा किया है। अभी मुस्लिम भाइयों के सामने जब नांदेड़ के कांग्रेस के सदर जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी की बी टीम है, दूसरी बात नहीं है। जब उलेमा जी ने उनकी मीटिंग में इस सदर को पूछा कि आज तक सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम कांग्रेस ने किया है, मुसलमानों के वोट चलते हैं मगर उनका सदर नहीं चलता। मुस्लिम समाज के वंचित होने के जो सवाल उलेमा जी ने उठाए, उससे कारण कांग्रेस में हड़बड़ी मच गई। कभी मुखेड़ जाते हैं, कभी भोकर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और हम लोगों में जाते हैं। वो ऐसे होटल में लोगों को बुलाते हैं, मुसलमानों का शिष्टमंडल, धनगरों का शिष्टमंडल, माड़ी का शिष्टमंडल, बौद्धों का शिष्टमंडल। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों में क्यों नहीं जाते? लोगों में जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग आपको विकास के राजनीति आप करना चाहिए बोल रहे हैं, सिर्फ खौफ की राजनीति बंद करो, ये हमारा मुस्लिम भाई बोल रहा है। इसलिए आज कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस का बेस वोटर कौन है? कांग्रेस का बेस वोटर 70 साल में मुस्लिम समाज और दलित समाज रहा है। इस बार ये दोनों भी कांग्रेस का साथ देने वाले नहीं है, ये मूड में नहीं है। रही बात बीजेपी की, 2014 में बीजेपी सत्ता पे आई, उसका मुख्य कारण है छोटे और बड़े तबके का ओबीसी, ये बीजेपी के साथ चला गया था। और धनगर समाज जो बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में है, वो बीजेपी के साथ चला गया था, क्योंकि उनका आरक्षण का मसला था। आरक्षण के बारे में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो धनगर समाज पूरी तरह से नाराज है। और धनगरों ने कहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो बीजेपी को कौन वोट करने वाला है? इसलिए भाइयों, मैं विनम्रता से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के पास अभी धनगर समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, जैसा कि गोल्लेवार समाज है, कोली समाज है, बड़े तबके का ओबीसी समाज और छोटे तबके का ओबीसी समाज, जैसा कि धोबी है, नाई है, ये सब इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए मैं आज आपको दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों को अभी डिपॉजिट 2019 के लोकसभा चुनाव में जब्त होने वाला है। यह मैं आज आपके सामने बड़ी विनम्रता से बोलता हूं। विकास के बारे में तो कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। 3 पुश्तों की राजनीति आपके घर में है, फिर भी गली के इलेक्शन में भी आपको पैसे बांटने पड़ते हैं और दिल्ली के इलेक्शन में भी आपको पैसे बांटने पड़ते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है? गणपतराव आबा देशमुख बोल के एक आमदार है, सांगोला तालुका, आपने सुना होगा उनका नाम। 50 बार वो विधिमंडल में है, असेंबली में 50 साल से वो आमदार बोल के वहां काम कर रहे हैं। उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। उनका फॉर्म भरने के पैसे भी लोग देते हैं, प्रचार की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम वहां पे खड़ा किया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास 3 पुश्तियों से राजनीति चल रही है, तो फिर कांग्रेस को
पैसे क्यों देने पड़ते हैं? उसका एक मुख्य कारण है कांग्रेस ने विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। एक भी उद्योग नहीं है। एनटीसी मिल बंद है, वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कृष्णूर में, एक भी नया उद्योग नहीं है। सिप्टा बंद है। जैसा कि उद्योग नहीं लाया, वैसा है कि एक भी सिंचन का प्रकल्प जो कि हमारे किसान भाइयों को पानी देने वाला है, वो एक भी प्रकल्प नहीं। जैसा कि मानार बंद है, लेंडी का क्या हुआ आपको मालूम है। विष्णुपुरी का जो लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट है वो बंद है। इसलिए किसानों की आत्महत्या नांदेड़ जिला में बड़ी तादाद में होती है। यहाँ पे बाउंड्री के जो हमारे 3 तालुका है, जैसे कि देगलूर है, बिलोली है और धर्माबाद है, वहाँ के 40 सरपंचों ने ठराव पारित किया कि हम नांदेड़ जिला में यानी कि महाराष्ट्र में नहीं रहने वाले हैं। ये कांग्रेस की यहाँ की उपलब्धि है कि लोग यहाँ नांदेड़ जिला में रहना नहीं चाहते। रोजाना 300 ट्रैवल्स नांदेड़ से भर भर के पुणे मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि हर एक गांव का 20 से 30% काम करने वाला जो किसान भाई है, मजदूर भाई है, वो काम यहाँ नहीं मिलता, इसलिए पुणे मुंबई जा रहा है। तो ये हमारे कांग्रेस की उपलब्धि है। और आखिरी बात जो मैंने शुरू में ही आपसे उस बात का जिक्र किया था, वो बात यहाँ पे बोल के मैं ख़त्म करूँगा। मैंने कहा था कि कांग्रेस और ये बीजेपी की सेटिंग है। सेटिंग कैसा है? जैसा गडकरी नागपुर से खड़े रहते, गडकरी को कांग्रेस ने एकदम हल्का उम्मीदवार दिया है और गडकरी ने नांदेड़ में बीजेपी का कैंडिडेट लूज कैंडिडेट दिया है, क्योंकि वो कैंडिडेट यहाँ का नहीं है। वो कैंडिडेट लातूर लोकसभा का है, 12 पास है और लोहा कांदार में उन्होंने क्या क्या किया है आप जाके देख सकते हैं। बहुत पराक्रमी वीर है, वहाँ से उसको आयात किया गया है। उसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग है और इसलिए हम ये मानते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का सामना दोनों से नहीं, सेटिंग करे वाले एक से ही है, ये हम मानते हैं। और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी जीतने वाली है। आप कब्बशी को मतदान कीजिए और बड़ी तादाद में एक ईमानदार जो कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है उसको चुन के दीजिए। इतनी ही विनंती बड़ी नम्रता से आपके पास करता हूँ और आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।